तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स बी फार्मा 6 सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एंड देखिए यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन के आगे वी नहीं मेंशन है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आप लोग को पढ़ के जाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए ज़्यादातर मतलब बायोफार्मास्यूटिक्स के पेपर में 70% क्वेश्चन आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इन दोनों यूनिट से ही देखने को मिलेंगे। यूनिट 1 और यूनिट 2 से हमारे 70% क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 से बात करें तो इन तीनों से आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो यूनिट 1 और यूनिट 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को तो आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके नोट्स की बात करें तो यूनिट 1, यूनिट 2 की नोट्स हमने कंप्लीट कर दी है, ऐप पर अवेलेबल है। यूनिट 3, 4, 5 भी कल तक अवेलेबल हो जाएगी। और बाकी लेक्चर्स पे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कल तक हो जाए, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूनिट 1 के बारे में तो यूनिट 1 में देखिए यूनिट 1 में हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब इसमें देखिए इसमें आप लोग को वही जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, पैसिव डिफ्यूजन है, तो इन सब के बारे में आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो कभी कभी फैक्टर्स को ऐसे भी पूछ लेते हैं कि पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, फिजिको केमिकल फैक्टर्स, तो फैक्टर्स थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर क्वेश्चन जो है देखने को मिलता रहता है, जिसमें से काइनेटिक्स और सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इन सब के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये सभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है, तो आप लोग देख सकते हो। और अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है ड्रग मेटाबॉलिज्म के ऊपर। अब देखिए ड्रग मेटाबॉलिज्म को हम लोग यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, तो दोनों नाम से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद देखिए अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन यहाँ पे देखिए दो तरह का होता है, रीनल, नॉन रीनल। अब रीनल वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग थोड़ा सा बिल्कुल देख लीजिएगा। नॉन रीनल वाले पे भी एक बार नज़र डाल लीजिएगा। और यहाँ पे भी फेज़ 1, फेज़ 2 रिएक्शन है, इन सब चीज़ों को भी आप देख लीजिएगा। और इसके बाद देखिए बात करें तो हमारा यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यूनिट 2 हमारी सबसे लेंथी यूनिट है और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसको हम लोगों ने कंप्लीट कवर कर दिया है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके बाद कैसे हम लोग यहाँ पे इसको मीजर वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए मीजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी के हमारे दो मेथड होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। अब फार्माकोकाइनेटिक के अंदर दो टाइप होते हैं, एक होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, एक होता है यूरिन मेजरमेंट मेथड, ठीक है, यूरिन काउंट। तो यहाँ पे देखिए इस प्लाज्मा कंसंट्रेशन को हम लोग यहाँ पे यूजिंग ब्लड डाटा मेथड भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी ये दोनों क्वेश्चन हमारे सेम ही है, पूछने के अलग अलग तरीके हैं। और उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी, अगर हमारी किसी ड्रग की नहीं अच्छी तो हम लोग कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, उसके हमारे जो मेथड्स हैं। फिर IVC स्टडी जो इसमें हमारे बहुत सारे लेवल्स होते हैं। और फिर बायो इक्विवेलेंस हो गया। तो देखा जाए तो ये सब क्वेश्चन तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, इनको तो आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूनिट 3 से देखिए यूनिट 3 से हमारा जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो हमारा बेसिकली यहाँ पे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ यूजिंग 1 कंपार्टमेंट मॉडल IV बोलस। अब यही क्वेश्चन आप लोग को फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के नाम से भी देखने को मिल जाएगा, तो लगभग सिमिलर से हो जाते हैं पहले दूसरे क्वेश्चन। और फिर हमारा इसमें वैगनर नेल्सन मेथड जो है थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो देख लीजिएगा, ऑप्शन में रहता है लेकिन रहता ज़रूर है, स्पेशली AKTU के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में हमारा क्वेश्चन बन जाता है 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के ऊपर, जिसमें हम लोग को यहाँ पे स्टडी स्टेट ड्रग कैलकुलेट करना है और लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, तो इन सब के ऊपर हमारा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब यूनिट 5 देखिए, यूनिट 5 भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारी ये दो क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिल जाते हैं, तो इनको आप लोग को नहीं छोड़ना है। पहला है नॉन लीनियर काइनेटिक्स और दूसरा हमारा मैकेनिज्म मेंटन इक्वेशन। तो ये दोनों टॉपिक हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 5 में, इनको भी आप लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और इनको भी आप यहाँ पे कवर कर लीजिएगा। तो ये थे हमारे यहाँ पे बायो फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी लेक्चर्स हम कोशिश करेंगे, यूनिट 1 की ऑलरेडी अपलोड है, यूनिट 2 में भी आज अपलोड हो जाएगी। आज पूरी कोशिश करेंगे कि अपलोड हो जाए, उसके बाद यूनिट 3, 4, 5 भी कल तक ट्राई करेंगे। तो बाकी हम लोग यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।